हेलो बच्चों, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने फैराडे के कुछ प्रयोग पढ़े थे जो फैराडे और हेनरी साइंटिस्ट ने मिलकर के किए थे। और उनका ये निष्कर्ष निकला था कि किसी गतिशील या फिर परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। यानी कि यदि किसी चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र को बार बार परिवर्तित करें तो इस चालक तार में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण चालक तार में एक धारा प्रवाहित होने लगती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। इसके लिए हमने कुछ प्रयोग भी किए थे, जिसमें पहले प्रयोग का निष्कर्ष निकला था कि कुंडली तथा चुंबक के मध्य सापेक्ष गति आवश्यक है। प्रेरित धारा को उत्पन्न करने के लिए कुंडली तथा चुंबक के मध्य सापेक्ष गति यानी दो में से एक का मोशन आवश्यक है। तभी जो है इसमें गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में समय के साथ परिवर्तन होगा। पास लाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ेंगी, दूर ले जाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं घटेंगी। और एक विशेष एरिया से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं जो कि नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, विशेष एरिया से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं या फिर चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को φB से डिनोट करते हैं। B वेक्टर डॉट A वेक्टर ये सदिश गुणन है दो सदिश राशियों का अदिश गुणन। जो ये राशि मिलती है ये हमारी अदिश राशि है, चुंबकीय फ्लक्स φB। अब ये दो सदिश राशियों का अदिश गुणन हो गया BA cos थीटा। अब इसमें देखिए, यानी कि एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, यानी चुंबकीय फ्लक्स यदि समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तभी जो है तभी जो है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। यदि समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस कॉइल में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा, यानी धारा प्रवाहित होगी। अब ये धारा की दिशा हमें निर्धारित करनी है। बच्चों, इस तरीके से फैराडे के दो नियम तो यही हो गए कि पहला नियम ये कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत यदि कोई क्षेत्रफल A रखा हुआ है तो यदि समय के साथ उससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होता है तो परिपथ में या फिर चालक तार में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। और ये हमारा फर्स्ट नियम हो गया। किसी किसी बुक में एक साथ दे रखा है फर्स्ट नियम सेकंड नियम, और कुछ बुक में जो है अलग अलग करके दे दिया है, तो आप कैसे भी लिखेंगे सब सही होगा। अब ये देखिए, अब तो ये हो गया कि मतलब यदि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक के पास उत्पन्न करें तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चूंकि समय के साथ परिवर्तित होने वाले चुंबकीय फ्लक्स को ही हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। dφB/dt, यानी ये समय है। इस वक्त मान लो इस कॉइल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चूंकि पास आ रहा है तो ये क्या है, मान लो ये 4 है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, मान लो इसमें ये इधर ले ली। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। यदि कट करेंगी तो इसका मतलब है वहां पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और वहां पर दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। मान लो यहाँ पे इस समय कितनी 4 बल रेखाएं, पहले कहीं चुंबक रहा होगा तब 2 या 3, अब पास में आ रहा तो 4 चुंबकीय बल रेखाएं, यानी ये 4 आप यूनिट है ये, ठीक है, इसमें से गुजर रही हैं तो चुंबकीय फ्लक्स ये कितना हो जाएगा 4-3, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो जो परिवर्तन होगा उसको हम dφB से दिखाएंगे। कितने समय के साथ हो रहा है वो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाएगा। यानी समय के साथ होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब मान लो यहाँ पर तो मैंने केवल एक ही चालक तार लिया है, एक चालक तार लिया। मान लो यहाँ पे कई राउंड होते, n नंबर ऑफ टर्न्स होते चालक तार के, तो हर एक में
चूंकि समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो हमारा चुंबकीय फ्लक्स हो जाता है N5B यहाँ रख लिया मैंने 5B की जगह, N नंबर ऑफ टर्न्स है तो N5B हो गया। किसी किसी बुक में बच्चों इसको फ्लक्स लिंकेज भी कहा गया है, फ्लक्स ग्रंथिकाएं। तो N हमारा नंबर है केवल, ये समय के साथ वेरिएबल नहीं है, क्योंकि जो तार हमने राउंड कर दिए तो कर दिए, वो समय के साथ परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन होगा वो सिर्फ हमारे चुंबकीय फ्लक्स में होगा। N को हमने बाहर निकाल लिया। ये हो गया समय के साथ होने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये हो गया फैराडे का द्वितीय नियम। अब इसमें जो नेगेटिव साइन आप सोच रहे हैं कि मैडम इसको कुछ नहीं बोल रही है, तो इस नेगेटिव साइन को का एक्सप्लेनेशन जो किया गया है वो लेंज के नियम से किया गया है। ठीक है, लेंज के नियम से। अब लेंज का नियम क्या है वो मैं आपको इन डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ। देखिए बच्चों, इसमें एक जो है नॉर्थ पोल है चुंबक का, इस नॉर्थ पोल को इस कॉइल के पास लाया जा रहा है। तो हमेशा चुंबक की ओर से देखा जाता है। जब भी मैंने आपको ये दो दिशाएं बताई थी, चुंबक की ओर से देखने पर यदि धारा दक्षिणावर्त दिशा में बह रही है तो वो साउथ पोल बनेगा, यदि धारा वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तो वो नॉर्थ पोल बनेगा। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल आ रहा है पास में। जब पास में नॉर्थ पोल आएगा, उत्तरी ध्रुव आएगा, तो यानी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। अब प्रेरित धारा हमेशा, प्रेरित धारा का एक विशेष गुण, हमेशा उस कारण का अपोज करती है या फिर हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी किसी चालक में उत्पन्न होने वाली प्रेरित वैद्युत धारा सदैव उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यही लेंज का नियम है। इसी से ही हम प्रेरित धारा की दिशा का निर्धारण करते हैं। अभी नॉर्थ पोल पास में ला रहे हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, यानी प्रेरित धारा बढ़ेगी। लेकिन धारा अपनी दिशा को इस प्रकार से निर्धारित करती है कि वह इस चुंबक के पास आने को अपोज करेगी। क्या करेगी? विरोध करेगी। तो विरोध करने के लिए यानी कि अब इस कॉइल में ऐसा पोल डेवलप हो जो कि इसको दूर भगाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेम पोल प्रतिकर्षण होता है और अपोजिट पोल आकर्षण होता है। नॉर्थ टू नॉर्थ हो या साउथ टू साउथ, ये प्रतिकर्षण और एन टू एस आपका आकर्षण। तो अब यहाँ पर अगर इस धारा को हमें चुंबक को दूर भगाओगे तभी चुंबकीय बल रेखाएं यानी चुंबकीय फ्लक्स कम होगा। जब कम होगा तभी धारा कम होगी। तो इस कारण का विरोध करती जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। अब ये चुंबक को दूर भगाने का प्रयास, यानी कि ये अपने पास जो है नॉर्थ पोल को ही डेवलप करेगी, क्योंकि चुंबक पास आ रहा है और प्रेरित वैद्युत धारा बढ़ेगी क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है। प्रेरित धारा जब बढ़ेगी तो यहाँ पे वो तुरंत अपने पास नॉर्थ पोल को डेवलप कर लेगी, यानी कि धारा की दिशा को इस तरह से बहाएगी। ठीक है, धारा की दिशा क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। तभी तो यहाँ नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब एंटी क्लॉकवाइज धारा बहेगी तो नॉर्थ पोल होगा और क्लॉकवाइज होगी तो दक्षिणावर्त होगा। इस प्रकार से प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा क्या होगी? वामावर्त होगी, यानी कि ये धारा इस तरीके से बहेगी। ठीक है ना, और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्रदर्शित होगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर ये आ गया है तो बाकी सबकी दिशाएं आप खुद बता लोगे। अब नेक्स्ट फिगर में आते हैं हम लोग। अब हम देख रहे हैं पहले वाले में हमारा नॉर्थ पोल पास आ रहा था, अब दूसरे वाले डायग्राम में हमारा नॉर्थ पोल क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। तो पहले वाले में अगर 4 फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स क्या था? 4 प्रवेश कर रहा था, 4 संख्या थी। तो इसमें क्या हो जाएगा? अब तो कम होगा, यानी कि अब ये मान लो 2 ही एंट्री करेगा।
मान लो ये अब ये 2 कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, ठीक है ना। तो अब कम जब प्रवेश कर रही हैं तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स घटेगा। चुंबकीय फ्लक्स घटेगा तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल भी घट जाएगा, और प्रेरित वैद्युत वाहक बल घटेगा तो प्रेरित धारा भी घटेगी, और प्रेरित धारा घटेगी तो ये हमेशा उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हो गई है। अब ये नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो अब ये चाहेगी कि इसके पास आए, यानी कि अब ये अपने पास साउथ पोल को डेवलप करेगी, और जिसके कारण ये इसमें आकर्षण बल लगेगा। अब साउथ पोल अगर हुआ है तो इसमें धारा की दिशा क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, इस तरीके से। यानी जो अब इस कॉइल में करंट फ्लो होगी वो हमारी क्लॉकवाइज होगी, इस तरीके से। इन द सेम वे अब नेक्स्ट डायग्राम में अब साउथ पोल इसके पास आ रहा है इस कॉइल के, तो साउथ पोल को अब ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फिर बढ़ेगा। मान लो फिर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, फिर से बढ़ेगा। अब ये फिर से 4 हो गई मान लो चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि कट नहीं होनी चाहिए, और सॉरी, चुंबकीय बल रेखाओं को हमेशा नॉर्थ टू साउथ दिखाओगे आप, ठीक है। इसको हमें डायरेक्शन थोड़ा पलटनी थी। इस तरीके से अब क्या दिखाओगे आप, ऐसे इस तरीके से आती है ना, तो हमें बल रेखाओं की दिशा इस बार इस तरफ लेनी होगी, ओके, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे चलेंगी तो दिशा ऐसे होगी, तो ये वाली हमारी इसी तरफ तो आएंगी। अब ये हमारी मैग्नेट हमारा फिर से पास में आ रहा है, वो भी साउथ पोल आ रहा है। अब जब साउथ पोल आ रहा है तो बल रेखाएं तो फिर भी बढ़ रही हैं, तो अब ये जो है प्रेरित धारा अपनी दिशा को ऐसे चेंज करेगी कि इस साउथ पोल को कहेगी दूर हटो, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, प्रेरित धारा। और प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। अब ये चुंबक पास आ रहा है तो ये अपने इस ऐसे पोल को डेवलप करेगी ताकि ये जो है चुंबक दूर जाए, यानी प्रेरित वैद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। अब इसका मतलब ये पास आ रहा तो साउथ पोल डेवलप करेगी, यानी कि धारा की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज, ओके। साउथ पोल तभी डेवलप होगा जब धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से इसमें देखिए साउथ पोल को दूर ले जा रहे हैं। अब फिर से वही बात है कि चुंबकीय फ्लक्स फिर से क्या होगा, घटेगा। चुंबकीय फ्लक्स जब घटेगा नॉर्थ टू साउथ, चुंबकीय फ्लक्स जब घटेगा तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल घटेगा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल घटेगा तो प्रेरित धारा भी घटेगी। तो प्रेरित धारा जो है अब अपनी किस तरह का पोल ये, अब ये कहेगी चुंबक को दूर मत जाओ। अब दूर जाने का क्या करेगी, विरोध करेगी, तो फिर से ये नॉर्थ पोल यहाँ पर डेवलप होगा, ठीक है। हमेशा चुंबक की ओर से देखना है। अब ये नॉर्थ पोल डेवलप होगा, इसका मतलब यहाँ से फिर से कह रही है कि पास आ जाओ, यानी अब नॉर्थ पोल जब डेवलप हुआ है तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, धारा की दिशा इस तरीके से, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। जब हम नॉर्थ पोल को पास लाए तो प्रेरित धारा की दिशा बढ़ रही है तो ये उसका विरोध करेगी ताकि ये दूर चला जाए, तो यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब जब नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तो ये अपोज करेगी क्योंकि प्रेरित धारा घटने लगी है, और कहेगी पास आओ, तो ये साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। अब धारा की दिशा बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि जब साउथ पोल तब डेवलप होता है जब क्लॉकवाइज धारा, नॉर्थ पोल तब जब एंटी क्लॉकवाइज धारा। इस प्रकार जब साउथ पोल पास आ रहा है तो पास तभी आएगा जब धारा की दिशा इसमें क्या होगी, पहले बढ़ेगी तो कहेगी दूर जाओ चुंबक से। अब दूर तभी होगा जब यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल के लिए यहाँ पे साउथ पोल डेवलप होगा, और साउथ पोल होगा तो हमारी धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो जाएगी। इसी तरीके से जब ये मैग्नेट दूर जाएगा तो इस यहाँ धारा की दिशा कम होने लगेगी। धारा की दिशा जब कम होगी तो ये यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप करेगी ताकि आकर्षण बल लगे,
और प्रेरित धारा की दिशा हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये मैंने 4 डायग्राम आपको बता दिए। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप कभी भी जो है प्रेरित धारा की दिशा बताने में कभी गलती नहीं करोगे। इस प्रकार बच्चों 3 नियम हो गए फैराडे के। ये पहले 2 नियम तो उन्हीं के ही हैं, यानी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र रखने पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर दे सकते हैं। और ये हमारी धारा की दिशा को बताता है नेगेटिव साइन। धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती, प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताता है। कैसे? क्योंकि जो हम चुंबक को पास और दूर ले जाने में जो हमारा यांत्रिक कार्य हो रहा है, जो हमारी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा क्षय हो रही है, उसको ही हम प्रेरित वैद्युत धारा के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। इस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण को भी के नियम को भी यह सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है कि यानी समय जो हमारी यांत्रिक चुंबक को आगे पीछे ले जाने में, दूर और पास ले जाने में जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा क्षय हो रही है, वह हमारी वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रही है। इस प्रकार बच्चों ये हो गए फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम।